पूरा नामी गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वो काम करने के लिए अपने खेतों में जाता है और अपने ट्रैक्टर पर हल चला रहा था। तब पास वाले जंगल से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। इतनी खौफनाक आवाज सुनकर सुरेश चौंक जाता है और अपना ट्रैक्टर वहीं खड़ा करके जंगल की तरफ चला जाता है कि आखिर ये आवाज किसकी थी। तब उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही विशाल राक्षस जंगल में सभी पेड़ों को तबाह कर रहा था। ये देखकर सुरेश बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सुरेश भागते भागते अपने ट्रैक्टर के पास आता है। तब वो राक्षस जंगल से निकलकर सुरेश के पीछे भागने लगता है। सुरेश अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है और गांव की तरफ आने लगता है। लेकिन अब वो राक्षस भी सुरेश के पीछे पीछे गांव की तरफ आ रहा था। सुरेश की वजह से उसे भी इस गांव का पता चल चुका था। सुरेश गांव में आते ही गांव वालों को राक्षस के बारे में सब बताता है। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, अब हमें उस खतरनाक राक्षस से कौन बचाएगा। तब गांव के सरपंच ने कहा, अरे कोई पुलिस को कॉल करो, शायद अब वही हमें इस राक्षस से बचा सके। कुछ देर में पुलिस भी गांव में आ जाती है। इतने में राक्षस भी गांव में घुस चुका था। पुलिस उस राक्षस को रोकने के लिए इस पर फायरिंग करती है, लेकिन पुलिस की गोलियों का असर उस राक्षस पर नहीं होता और वो राक्षस पुलिस की सभी गाड़ियों को तबाह कर देता है। तब वो राक्षस गांव वालों से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारने का इंतजाम कर रखा था। अब मैं हर मंगलवार को इस गांव में आकर गांव के एक आदमी को खा जाऊंगा और अब मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के इस गांव को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि अगले मंगलवार को वो राक्षस किसको खाने वाला है। पूरे गांव में इस राक्षस के नाम का खौफ फैल चुका था। धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैल गई थी। ये बात शहर की स्पेशल फोर्स को भी पता चलती है। तब एक ऑफिसर अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने सुना है वो राक्षस बहुत खतरनाक है। अगर उसे समय पर ना रोका गया तो वो हमारे शहर को भी अपना टारगेट बना सकता है और अगर वो यहाँ आ गया तो शहर में हर तरफ तबाही मचा देगा। ये बात सुनकर असिस्टेंट ने कहा, जी सर, आप ठीक कह रहे हो। हमें इस गाँव के लोगों को भी बचाना होगा क्योंकि वो लोग भी हमारे देश वाले हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हम उस राक्षस को किसी तरह भी रोक पाएं। तब वहां शहर के दो बड़े और मशहूर साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, आप दोनों को मिलकर किसी तरह उस राक्षस को रोकना होगा। लेकिन उनमें से कुमार नाम का एक साइंटिस्ट कहता है, सॉरी सर, मैं इस विष्णु नाम के साइंटिस्ट के साथ काम नहीं कर सकता। ये सुनकर विष्णु ने कहा, अरे कुमार, इस बार हमने अपने देश को बचाना है। हम आपस की दुश्मनी भूलकर इस राक्षस को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुमार किसी की भी नहीं सुनता। तब विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम इस राक्षस को खुद ही रोक लो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी हम दोनों एक साथ अब काम नहीं कर पाएंगे। कुमार स्पेशल फोर्स की लैब में जाता है और वहाँ काम करने लगता है। कुमार उस राक्षस को रोकने के लिए वहाँ पर एक रोबोट बनाने का सोच रहा था और वो स्पेशल फोर्स से कहकर रोबोट के सारे पार्ट्स उस लैब में मंगवाता है। कुछ ही दिन में कुमार एक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है और इस रोबोट को गांव में भेजता है जहां वो राक्षस हर मंगलवार को आता था। सभी गांव वाले रोबोट को देखकर घबरा जाते हैं। तब कुमार गांव वालों से कहता है, आप सभी लोग घबराएं मत, ये रोबोट आपको इस राक्षस से बचाने के लिए आया है। अगले ही दिन मंगलवार था और वो राक्षस गांव में आता है। तब उस राक्षस का सामना कुमार के रोबोट से होता है। सुपर रोबोट राक्षस पर हमला करता है और दोनों के दरमियान घमासान लड़ाई होती है। राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो कुमार के रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। ये सब देखकर कुमार वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कुमार के पीछे पीछे भागने लगता है और कुमार को पकड़कर सबके सामने खा जाता है। इस तरह कुमार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा जाता है। तब वो मॉन्स्टर गांव वालों से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे मारने के लिए कोई ऐसा काम मत करना। तुम इंसान अपने आप को समझते क्या हो?
तुम चाहकर भी एक राक्षस को खत्म नहीं कर सकते। ये सारी बातें विष्णु वहाँ खड़ा सुन रहा था। विष्णु राक्षस को एक बार देखने के लिए आया था ताकि वो इसे खत्म कर सके। राक्षस गुस्से में आकर गांव में तबाही मचाने लगता है और काफी घरों को तोड़ देता है, जिससे गांव वालों का बहुत नुकसान होता है। विष्णु स्पेशल फोर्स के ऑफिसर के पास जाकर उनको सारी बात बताता है। तब स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, देखो विष्णु, अब तुम हम सब की आखिरी उम्मीद हो। अब तुम ही इस गांव के लोगों की जान बचा सकते हो, वरना वो राक्षस एक एक करके सारे गांव वालों को खत्म कर देगा। विष्णु उस लैब में अपनी एक सुपर कार लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। असल में विष्णु उस सुपर कार को एक रोबोट में बदलने की कोशिश कर रहा था। विष्णु का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और वो अपनी सुपर कार को एक जायंट सुपर कार रोबोट में बदल देता है। विष्णु अपने कार रोबोट में एक बहुत पावरफुल चिप लगाता है, जिससे विष्णु का सुपर कार रोबोट और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वहाँ सभी गाँव वाले बहुत परेशान थे। तब एक गाँव वाले ने कहा, अब हमें इस राक्षस से कोई नहीं बचा सकता, अब हमें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। तब दूसरे गांव वाले ने कहा, अरे लेकिन हमारा तो सब कुछ इसी गांव में है, हम और कहां जाएंगे और कैसे अपना जीवन बिताएंगे। गांव वाले ये सोच ही रहे थे। तब विष्णु अपनी सुपर कार पर गांव में जाता है और कहता है, आप लोगों में से कोई भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा, अब उस राक्षस को ही जाना होगा, वो भी ये दुनिया छोड़कर। अब विष्णु को उस राक्षस का इंतजार था। आखिरकार वो राक्षस गांव में आ ही जाता है। तब विष्णु अपनी सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सुपर कार रोबोट राक्षस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इस तरह विष्णु सब गांव वालों की जान बचा लेता है। एक बार किसी दूसरे ग्रह से एक स्पेसशिप उड़ता हुआ एक जंगल में आता है। उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर निकलता है। असल में वो इस धरती पर तबाही मचाकर कब्जा करने के लिए आया था। तब एलियन कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की जगह है रहने के लिए, और यहाँ रहने वाले लोग भी छोटे छोटे हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनको तो मैं मसल दूंगा। वहाँ पास में ही इसे एक गांव नजर आता है। तब वो वहाँ जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एलियन एक हेलीकॉप्टर के रूप में गांव में आता है। तब उस हेलीकॉप्टर को देखकर लोगों को लगता है कि शायद सरकार का कोई इंसान हमारे गांव में आया है, लेकिन देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर फिर से एक एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे ये क्या, ये हेलीकॉप्टर तो एक रोबोट में बदल गया है, लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आया है। तब वहाँ खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, अरे सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। सभी गाँव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगती हैं और वो एलियन गाँव में तबाही मचाने लगता है। एलियन रोबोट गाँव के सभी घरों को तोड़ने लगता है। तब किशन नाम का एक आदमी पुलिस को फोन करता है और कहता है, सर हमारे गांव में एक एलियन रोबोट आकर तबाही मचा रहा है, वो सब लोगों को मार रहा है, आप प्लीज जल्दी आकर हमारी मदद कीजिए और कोई स्पेशल फोर्स भेजिए। तब उस एलियन रोबोट को रोकने के लिए वहां पर आर्मी आ जाती है, लेकिन उस एलियन पर आर्मी की गोलाबारी का कोई असर नहीं हो रहा था और वो एलियन रोबोट आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। तब वो एलियन रोबोट गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, अब इस गांव में इंसान नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट के एलियन ही रहेंगे, तुम जल्द से जल्द ये गांव खाली कर दो, मैं फिर से इस गांव में आऊंगा, अगर फिर मुझे यहाँ कोई इंसान दिखाई दिया तो सबको मार डालूंगा। ऐसा कहकर एलियन रोबोट वहाँ से चला जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस एलियन रोबोट को किस तरह रोका जाए। तब वहाँ खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, वो एलियन रोबोट फिर से इस गांव में आने वाला है, हमें इस गांव को जल्द से जल्द खाली करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। वहाँ खड़ा किशन नाम का एक आदमी कहता है, मैं अपने बाप दादा के गांव को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं यहीं रहूंगा, इस बार इस एलियन रोबोट को यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग किशन की बात पर हंसने लगते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है, अरे क्या तुम पागल तो नहीं हो गए,
अब तुम इस एलियन रोबोट का सामना करोगे जिसने आर्मी के टैंक्स को भी जलाकर राख कर दिया। ये सुनकर किशन ने कहा, तुम्हें किसने कहा है कि इस एलियन रोबोट का सामना मैं खुद करूंगा। तब किशन अपने एक साइंटिस्ट दोस्त को कॉल मिलाता है। उसका नाम अजय था। अरे किशन, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? ये सुनकर किशन ने कहा, अरे क्या बताऊं अजय, हमारे गांव में एक एलियन रोबोट घुस आया है। ये सुनकर अजय कहता है, तुम मुझे ये सारी बात मेरे पास आकर बताओ। तब किशन अजय की लैब में जाकर उसे एलियन रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब अजय कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं इस एलियन रोबोट को रोकने के लिए अभी कुछ करता हूँ। तब अजय उस एलियन रोबोट को रोकने के लिए एक आरसी रोबोट बनाता है और इसका रिमोट कंट्रोल किशन को देता है और कहता है, अब ये रोबोट सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा, तुम इस रोबोट को अपने गाँव में ले जाओ। किशन उस रोबोट को लेकर अपने गाँव में वापस आता है। सभी गाँव वाले रोबोट को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तब किशन वहाँ खड़े लोगों से कहता है, आप लोग इस रोबोट से डरिए मत, ये रोबोट तो हमारे गांव की रक्षा के लिए आया है। ये सुनकर गांव वालों को भी कुछ तसल्ली मिलती है। सब लोग इस रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन अचानक वो एलियन रोबोट फिर से गांव पर हमला कर देता है। तब उसे रोकने के लिए किशन का आरसी रोबोट उसके सामने आ जाता है। एलियन रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो आरसी रोबोट का खात्मा कर देता है। आरसी रोबोट को मारने के बाद एलियन रोबोट कुछ घरों को तोड़कर गांव से चला जाता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं क्योंकि एक तरह से ये रोबोट ही उनकी आखिरी उम्मीद था। किशन भी ये सब देखकर बहुत निराश हो जाता है। किशन फिर से अजय की लैब में जाता है और उसे कहता है, तुमने मुझे जो आरसी रोबोट बनाकर दिया था उसे एलियन रोबोट ने मार डाला है। अब गांव वाले इस एलियन रोबोट से बहुत ज्यादा डर चुके हैं। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। लगता है वो एलियन रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसको खत्म करने के लिए मुझे एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो पावर में इससे कहीं ज्यादा हो। इतना शक्तिशाली रोबोट बनाने के लिए मुझे एक जेसीबी ट्रैक्टर चाहिए होगा। तब किशन गांव से एक जेसीबी ट्रैक्टर अजय की लैब में ले आता है। तब अजय कहता है, मुझे कुछ समय चाहिए, 2 दिन बाद तुम्हारे गांव में मैं खुद आऊंगा और अपने बनाए हुए मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट को खुद ही ऑपरेट करूंगा। अजय अपने कंप्यूटर पर एलियन रोबोट के बारे में रिसर्च करता है क्योंकि अजय को लगता है कि सबसे पहले दुश्मन की ताकत का पता करना चाहिए। आखिरकार अजय को एलियन रोबोट के बारे में सारी जानकारी मालूम हो जाती है। तब अजय उस जेसीबी को मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस बार अजय ने एक बहुत शक्तिशाली रोबोट बनाया था और वह इस रोबोट को लेकर गांव में आता है। इस बात का पता एलियन रोबोट को भी चल जाता है और वो कहता है, इस बार मैं इस पूरे गांव को तबाह कर डालूंगा। एलियन रोबोट बहुत गुस्से में होता है और गांव में आता है। तब दोनों रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। तब अजय अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट, तुम इस एलियन रोबोट को जंगल की तरफ ले जाओ। तब जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट ऐसा ही करता है और वो जंगल की तरफ भागने लग जाता है। बेचारे एलियन रोबोट को ऐसा लग रहा था कि जेसीबी रोबोट इस एलियन रोबोट से डरकर भाग रहा है। थोड़ी ही दूर जाकर मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट जंगल में रुक जाता है। अब दोनों पावरफुल रोबोट फिर से आमने सामने आ जाते हैं। उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद अजय का मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट एलियन रोबोट को खत्म कर देता है। इस तरह मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट दुनिया को इस एलियन रोबोट से बचा लेता है। सुंदरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में शक्ति नाम का एक सरपंच रहता था। वो हमेशा न्याय करता था, गांव के सभी लोगों का बहुत ख्याल करता था, इसलिए सभी लोग शक्ति से बहुत प्यार करते थे। उसी गांव में विष्णु नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। वो हमेशा उल्टे सीधे काम किया करता।
इसलिए सभी गांव वाले उससे नफरत करते थे। विष्णु जब भी किसी गांव वाले से अन्याय करता तो शक्ति विष्णु को इस जुर्म के मुताबिक सजा देता था। इसलिए विष्णु बहुत परेशान था। एक दिन घमंडी धनवान अपने एक आदमी से कहता है, मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन उस शक्ति की सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। तब विष्णु का वो आदमी कहता है, अरे वो इसलिए मालिक क्योंकि शक्ति साहब इस गांव के सरपंच हैं, इसलिए सभी गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं। तब धनवान गुस्से से कहता है, वो शक्ति सरपंच बनकर इस पूरे गांव पर राज कर रहा है, अब मुझे इस गांव का सरपंच बनना ही होगा। लेकिन मालिक ये नहीं हो सकता, शक्ति के साथ गांव के सभी लोग हैं, वो आपको कभी इस गांव का सरपंच नहीं बनने देंगे। इस गांव पर सिर्फ उसी का राज हो सकता है जिसके पास जनता हो, उसी के पास पावर होगी और वही इस गांव पर राज कर सकता है। ये सुनकर विष्णु अपने आदमी से कहता है, इस गांव पर राज करने के लिए अगर पावर ही सब कुछ है तो फिर मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। अगले दिन विष्णु शहर की तरफ निकल पड़ता है और एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, ए साइंटिस्ट, तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए ले लो, इसके बदले में मुझे एक पावरफुल रोबोट बना कर दो। वो साइंटिस्ट एक लालची इंसान था, इसलिए वो विष्णु से कहता है, ठीक है सर, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। ये सुनकर विष्णु उसे एक सूटकेस में मुंह मांगी रकम देकर वहाँ से चला जाता है। वो लालची साइंटिस्ट विष्णु के लिए एक सुपर जेसीबी रोबोट बनाता है। विष्णु अपने रोबोट को लेने के लिए फिर से उस साइंटिस्ट के पास आता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ये रोबोट मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और इसका सारा कंट्रोल एक रिमोट कंट्रोल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज से ये रोबोट आपकी हर बात मानेगा और आप इसे जो भी हुक्म दोगे ये वही करेगा। ये सब सुनकर विष्णु बहुत खुश हो जाता है और उस रोबोट को लेकर गाँव में वापस आता है। आरसी जेसीबी रोबोट को देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब सरपंच के कुछ आदमी उस रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो रोबोट इन सब आदमियों को मार डालता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले और भी डर जाते हैं। तब विष्णु शक्ति से कहता है, आज से इस गांव का सरपंच मैं हूँ, आज से इस गांव पर सिर्फ मेरा राज होगा। तब शक्ति कहता है, मैं तुम्हें इस गांव का सरपंच नहीं बनने दूंगा। ये सुनकर विष्णु अपने रोबोट से कहता है, आरसी जेसीबी रोबोट, इस सरपंच को मार डालो, अब गांव पर मेरा राज होना चाहिए। तब आरसी जेसीबी रोबोट सरपंच पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है। शक्ति के मरने के बाद विष्णु इस गांव का सरपंच बन जाता है। जो कुछ दिन बीत जाते हैं, शहर से शक्ति का बेटा वापस आता है। वो शहर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। तब एक आदमी उसे बताता है, विष्णु नाम के आदमी ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला और अब उनकी जगह इस गांव का सरपंच बन चुका है। शक्ति के बेटे का नाम अरुण था। वो इस आदमी से कहता है, आप लोगों ने विष्णु को क्यों नहीं रोका और उसने मेरे बाप को मार डाला। कुछ लोगों ने विष्णु को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन विष्णु के पास एक आरसी जेसीबी रोबोट है। इस जेसीबी रोबोट ने सब लोगों को मार डाला जो विष्णु को रोकने के लिए आए थे। और अब आपको भी इस गांव से चले जाना चाहिए। अगर विष्णु को पता चल गया कि आप शक्ति के बेटे हैं तो वो आपको भी मार डालेगा। अरुण उस गांव के पास वाले जंगल में आता है और अपने लिए एक सीक्रेट लैब बनाता है। तब अरुण कहता है, अब मैं भी एक मैजिकल रोबोट बनाऊंगा। इस रोबोट से विष्णु के जेसीबी रोबोट को खत्म करना होगा, फिर मैं अपने पिताजी का बदला विष्णु से ले सकता हूँ। तब से अरुण उस लैब में दिन रात काम करने लगा और वहाँ पर एक मैजिकल रोबोट बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक सुपर रोबोट बनाता है। अरुण अपने उस रोबोट को गांव में भेजता है ताकि वो शक्ति के जेसीबी रोबोट को मार डाले। सुपर रोबोट जैसे ही गांव में आता है, जेसीबी रोबोट उसका रास्ता रोक लेता है। अरुण वहां छुपकर ये सब देख रहा था। तब आरसी जेसीबी रोबोट और सुपर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। विष्णु का आरसी जेसीबी रोबोट बहुत पावरफुल बनाया गया था, इसीलिए वो अरुण के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ देर बाद आरसी जेसीबी रोबोट वहां से चला जाता है। अरुण उस ट्रैक्टर की मदद से डिस्ट्रॉय रोबोट को फिर से अपनी लैब में लेकर आता है।
और कहता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने अपने पिताजी का बदला लेना है। क्यों ना मैं इस रोबोट का रेस्टोरेशन करके इसको एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल दूं। आखिर वो भी तो एक आरसी जेसीबी रोबोट है ना, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। अब जेसीबी रोबोट का मुकाबला सिर्फ मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट ही कर सकता है। तब आरून उस ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ गांव में विष्णु ये सोच रहा था कि आखिर वो सुपर रोबोट किसका था। तब विष्णु का आदमी आकर उसे बताता है, अरे आपका जेसीबी रोबोट तो बहुत शक्तिशाली निकला, उसने एक रोबोट को भी खत्म कर दिया। आपका जेसीबी रोबोट बहुत शक्तिशाली है, इसे अब कोई नहीं हिरा सकता। ये सब सुनकर विष्णु और भी ज्यादा घमंड में आ जाता है। वहाँ लैब में आरून उस ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करता है। काफी मेहनत के बाद वो साधारण ट्रैक्टर एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट को देखकर आरून कहता है, इस बार मैं अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इस रोबोट के साथ जाऊंगा। विष्णु को भी पता होना चाहिए कि शक्ति का बेटा अपने पिताजी का बदला लेने आ चुका है। तब आरून अपने मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गाँव में जाता है। विष्णु को पता चलता है कि कोई आदमी एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट लेकर गांव में आया है। तब विष्णु अपना आरसी जेसीबी रोबोट लेकर आरून को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम आखिर कौन हो और मेरे इस गांव में क्या करने आए हो? ये सुनकर आरून कहता है, मैं सरपंच शक्ति का बेटा हूँ, जिसको तुमने इस रोबोट से मार डाला था। अब मैं तुमसे अपने पिताजी का बदला लेने आया हूँ। अरे जाओ जाओ, मेरा ये आरसी सुपर जेसीबी रोबोट बहुत पावरफुल है और इस तब आरून अपने सुपर ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, सुनो रोबोट, इसने मेरे पिताजी को मार डाला था, तुम इसको मार डालो। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट विष्णु को भी वहाँ पर मार डालता है।